1000 स्क्वायर फीट के लिए आपको कितना चूना लेना चाहिए और चूने में कौन सी ऐसी दवा को मिक्स करें जिससे कि पूरी बैक्टीरिया खत्म हो जाए और हमारा फार्म फ्रेश हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अकेला पोल्ट्री ब्लॉग में। दोस्तों अभी जो है सो हम अपने फार्म पे जो है सो चूने का जो है सो अभी हम इसका पुताई करने वाले हैं। तो दोस्तों पुताई करने से पहले क्या करेंगे, चूने को जो है सो घोल बना लेंगे। और घोल बनाने के लिए दोस्तों हमने इस थैली से निकाल के इस टब में डाल दिया है और पानी इसमें डाल दिया है। दोस्तों आप जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है सो किस तरह से ये पानी में उबाल रहा है। ये उबलते उबलते दोस्तों ये जो है सो अच्छी तरह से पूरा घोल बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों अभी थोड़े दूर तक हमने वॉश किया हुआ है। आप जैसे देख पा रहे होंगे इधर कि किस तरह से हमने इसको वॉश कर दिया है पूरी तरह से। दोस्तों अभी यहाँ सूख चुका है तो ये पूरा सफ़ेद हो गया है और नीचे ज़मीन में दोस्तों थोड़ा सा कम दिखता है। ये सूखेगा तो थोड़ा सा इसमें भी रंग आ जाएगा। लेकिन दोस्तों साइड दीवार देख सकते हो कि कितने अच्छी तरीके से हमने पुताई किया है। दोस्तों इस तरह से पुताई करने से क्या होगा कि आपके फार्म पे जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, वायरस होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और उससे दोस्तों आपके फार्म पे जो है सो पहले पिछले लोट का जो बीमारी है वो कम से कम इस फार्म लोट में आने का चांस रहता है। में डालेंगे दोस्तों तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों ये आपका टब भी ख़राब हो सकता है और ये पिघल भी सकता है दोस्तों। तो इसको क्या करें कि आपके पास यदि कोई टीने का हो या फिर सीमेंट का कोई यदि टब हो तो उसमें आप चूने को डाल के और उबालें तो आपका क्या कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों अभी जैसे कि देख पा रहे होंगे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। दोस्तों हमने क्या किया था, पिछली बार जो फार्मोलिन को दोस्तों हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, इसमें दोस्तों फार्मोलिन है और इसको दोस्तों हमने पिछली बार जो मिक्स किया था तो उसमें क्या थोड़ा सा बच गया था, उसी में मैंने फिर से चूना डाल दिया, जिसकी वजह से दोस्तों ये सफ़ेद कलर के बजाय थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया। दोस्तों अभी हम इसमें और भी फार्मोलिन मिक्स करेंगे, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों फार्मोलिन और चूना दोनों को हम मिक्स करके इस तरह का टब में ले लेंगे और इसमें पानी और इस चूने को थोड़ा सा पानी को मिक्स करके हम इस तरह से इसमें पुताई करेंगे। दोस्तों इसको हम पुताई करने का आपको सही तरीका बताते हैं कि आपको क्या करना है। एक झाड़ू लेना है और झाड़ू के सहारे से इस तरह से दीवार में पूरी तरह से आपको पुताई करना है। दोस्तों अभी हम आपको करके दिखाते हैं कि किस तरह से आप झाड़ू के सहारे से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ तक हमने पुताई कर दिया है इसमें दीवार पे और अभी हम आगे करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा और चूना मिक्स कर लेते हैं। ये दोस्तों ये मिक्स हो चुका है। इस तरह से झाड़ू हो या फिर आपके पास में कोई ब्रश हो तो हम तो हमेशा दोस्तों झाड़ू का ही इस्तेमाल करते हैं। और इससे क्या करेंगे दोस्तों कि इस तरह से हम इसके ऊपर जो है सो ऐसे ऐसे लगाएंगे ताकि दोस्तों ये जाली के ऊपर साइड में जो है सो पूरी तरह से इस तरह हो जाए। दोस्तों अभी आपको जो है सो थोड़ा फीका लग रहा है, लेकिन ये जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे दोस्तों इसका कलर जो है सो इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने मार के भी पुताई करके छोड़ा हुआ था। और दोस्तों इस तरह से दीवार में जो है सो अंदर में भी आपको इस तरह से झाड़ू से ले लेकर इस तरह से करना है। दोस्तों इस तरह से क्या होगा कि इसके अंदर तक जो है ना आप झाड़ू से जब मारोगे तो इसके अंदर तक जो है सो ये चूना चला जाएगा, जिसके वजह से दोस्तों आपका जो है सो पूरी तरह से बैक्टीरिया जो भी इसके अंदर कीड़े मकोड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं आप कि किस तरह से इसमें निपाई पुताई पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है सो आपको पूरे चारों तरफ का जो दीवार होता है, दोस्तों अभी इधर मेरा बाकी है, अभी मैं इस साइड में करूँगा। पहले मेरा देख दोस्तों इस साइड में मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आपको करना है। और दोस्तों इसकी हाइट की बात करें तो कम से कम आपको 2 फीट से आप ज़्यादा ऊंचाई तक भी पुताई कर सकते हो। और अभी मैंने 2 फीट के लमसम में जो है सो पुताई किया हुआ है और इधर भी हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया है। दोस्तों इधर भी हमने पुताई कर दिया है नीचे, लेकिन ये ज़मीन में थोड़ा सा सफ़ेदी कम दिखता है दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़मीन के अंदर पानी खींच लेता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर भी आप थोड़ा सा क्वांटिटी और भी मिक्स कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको कितने जो है सो स्क्वायर फीट पे कितना चूना लेना है। दोस्तों आपको जो है सो 1000 स्क्वायर फीट पर कम से कम 15 kg चूने का इस्तेमाल करें। इससे होगा दोस्तों ये कि आपका जो है सो फर्श पे अच्छा खासा चूना का जो है सो प्रभाव रहेगा। नहीं तो आप कम चूना डालोगे या फिर स्क्वायर फीट आपका ज़्यादा रहेगा तो आपको फिर उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है सो पूरी तरह से ये पानी खींच लिया है और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। लेकिन इसमें हम और भी पानी डालेंगे, क्योंकि अभी दोस्तों ये थोड़ा सा गर्म है, मेरा टब ख़राब हो सकता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि जो है सो ये ठंडा रहे। फ्रेंड्स इस तरह से जब तक ये पूरी तरह से ना आपको पिघल नहीं जाता है तब तक आपको जो है सो इसी तरह से पानी डालते रहना है ताकि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। दोस्तों देख सकते हो कि कितना पानी इसमें खींच ले रहा है अंदर। तो फ्रेंड्स अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।